Assalamu alaikum viewer, welcome back to my YouTube channel. My name is एहतिशाम ए के नज़र। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिनका हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक हमने 2 लेक्चर्स दिया है इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। फर्स्ट लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया, फिर दूसरे लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोफाइल्स को डिटेल के साथ पढ़ा। क्योंकि आज जो लेक्चर है ये हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसको समझने से पहले इलेक्ट्रोफाइल का समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल कर लेते हैं और इस पर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। तो अगर किसी ने जो दूसरा लेक्चर्स है या इन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो 2 लेक्चर्स देखें, फिर आप इस लेक्चर को स्टार्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से रिएक्शंस होते हैं और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसके मैकेनिज्म कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हम ये लेक्चर्स कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास सैंपल यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पढ़ेंगे ये हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसको हम कहते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल मैंने पिछले लेक्चर्स में कहा कि हमारे पास कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एक हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिफेटिक कंपाउंड्स में होते हैं उसको हम एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं, और जो कंपाउंड जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स में होते हैं उसको हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। सिंपल। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सिंपल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड वन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शंस होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल्स की वजह से होते हैं, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी दोज रिएक्शंस in which a hydrogen atoms of the aromatic rings। मैंने पहले कहा कि हम यहाँ पर जो रिएक्शन पढ़ेंगे ये हम एरोमेटिक यानी बेंजीन में करेंगे, बेंजीन रिंग, और इसके डिराइवेटिव्स में करेंगे। तो एरोमेटिक रिंग्स में ये हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग्स है बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, in which hydrogen atom of aromatic ring replaced by an electrophile। सिंपल, जब एक एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एक इलेक्ट्रोफाइल्स पर, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को, इस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम सिंपल कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सिंपल। अब इलेक्ट्रोफाइल को मैंने जो पिछली लेक्चर है वहाँ पर डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि ऐसे स्पीशीज जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इसके अलावा लेविस एसिड भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर लेते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल में दिक्कत है, समझ नहीं आता, तो आप पहले वाली लेक्चर यानी इनसे पहले जो दूसरे लेक्चर्स है वो ये आप देख सकते हैं। तो सिंपल ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक एरोमेटिक रिंग से जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस होता है एक इलेक्ट्रोफाइल पर, तो इस किस्म की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम सिंपल कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी ये हमारे पास एक बेंजीन है और ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल हम डिनोट कर देते हैं E+ से, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर लेता है, आप अब यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना कि ये एरो यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को बता देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल ने लिया हुआ है इसलिए इसका डायरेक्शन इसकी तरफ है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेता है इस बेंजीन रिंग पर। तो जब ये बेंजीन रिंग पर अटैक कर लेते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जितने भी कार्बन है इसके साथ एक एक हाइड्रोजन है। तो मैं अगर यहाँ पर बनाऊँ कि यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन ने, यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किया है किसने, इस इलेक्ट्रोफाइल ने। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ये वो रिएक्शंस होता है जिसमें एक एटम एक दूसरे एटम को रिप्लेस करे, उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल इस एटम को रिप्लेस कर लेते हैं, तो इसी वजह से उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये एरोमेटिक रिंग में होता है इसलिए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेते हैं इस कैटालिस्ट की मौजूदगी में।
यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना, इसमें इस कैटालिस्ट का बहुत रूल है, क्योंकि ये इस कैटालिस्ट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनता है और फिर इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास बेंजीन रिंग पर अटैक कर लेता है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, अब मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये कैटालिस्ट इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन में एक्ट कर लेता है, मेन रोल प्ले कर लेता है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर लेता है और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम सिंपल यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक बात किया कि कैटालिस्ट हम इस्तेमाल कर लेते हैं। नोट ऑल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आकर इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। ये भी मैंने पिछले लेक्चर्स में किया है कि लेविस एसिड हमारे पास भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे पास एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जो हम एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड या फेरिक क्लोराइड हम जो इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके अलावा जितने भी लेविस एसिड है, ये हम बतौर यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर हम एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल्स की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है। ठीक है, ओके से तो हम चलो इस मैकेनिज्म में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो ये मेनली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, हमारे पास फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल्स की फॉर्मेशन होगा। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जब इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो हमारे पास बना तो फिर ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर, या इसको हम दूसरे नाम से भी याद कर सकते हैं, जनरेशन ऑफ अरेनियम आयन। अब हम पढ़ेंगे कि अरेनियम आयन के फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, अरेनियम आयन के फॉर्मेशन होता है या जनरेशन होता है, और थर्ड स्टेप हमारे पास होता है डीप्रोटोनेशन या सिंपल रिकवरी ऑफ कैटालिस्ट। हम जो पहले स्टेप में यानी पहले स्टेप में हम जो कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं, लास्ट स्टेप में वो दोबारा रिकवर होता है। तो हम इसको दोनों नामों से याद कर सकते हैं, डीप्रोटोनेशन या रिकवरी ऑफ कैटालिस्ट। तो चलो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्पीशीज है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स भी है और न्यूक्लियोफाइल्स भी है। ठीक है, वो हम एग्जांपल में कवर करेंगे जब हम क्लोरीनेशन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक क्लोरीन टू क्लोरीन, तो जब हमारे पास एक कैटालिस्ट आता है AlCl3, तो ये हमारे पास इस क्लोरीन को ले लेता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन पॉजिटिव बन जाता है। ये सिंपल हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव, तो ये हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर लेता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रिएक्ट कर लेता है और हमारे पास AlCl4 बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह होता है, लेकिन वो हम एग्जांपल में करेंगे जब हम क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो जब यहाँ पर एक कैटालिस्ट आता है, और कैटालिस्ट मैंने क्या लेविस एसिड एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड लिया है, तो ये जब ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इस न्यूक्लियोफाइल ले लेता है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी ये लेता है, यहाँ पर शेयर्स बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास एक तो इलेक्ट्रोफाइल्स बना, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर ये क्लोरीन इस एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड बना देता है। ठीक है, अब तो हमारे पास क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल्स। अब जब इलेक्ट्रोफाइल बना तो ये अटैक करेगा इस एरोमेटिक रिंग पर, तो इसी वजह से हमारे पास अरेनियम आयंस बन जाता है। तो सिंपल है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल बना ये हमारे पास अटैक करेगा किस पर, एरोमेटिक रिंग पर, या सिंपल हम कहते हैं जनरेशन ऑफ अरेनियम आयन। तो अरेनियम आयन तब बनेंगे जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक। तो ये हमारे पास सिंपल बेंजीन रिंग है, तो जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो पहले मैंने वो ऊपर बताया कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता देता है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को दे देता है, क्योंकि ये यहाँ पर अटैक करता है। तो जब ये यहाँ पर अटैक कर लेता है तो यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन के साथ, मैंने पहले कहा कि इस जितने जो ये 6 कार्बन है इसके साथ एक एक हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ पर जो कार्बन है इसके साथ तो एक हाइड्रोजन भी है और एक इलेक्ट्रोफाइल्स भी है। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और फिर ये कार्बन इसके साथ, तो सिंपल ये इनमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और जब ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है इस एरोमेटिक रिंग में,
इस कार्बन पर, एरोमेटिक रिंग में इस कार्बन पर जब ये चार्ज क्रिएट होता है उसको हम सिंपल कहते हैं अरेनियम आयंस, या इसको हम कार्बोनियम आयंस भी कहते हैं, लेकिन कार्बोनियम जनरल टर्म है। जहां पर भी जब कार्बन पर आयन बनता है उसको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। कार्बोकैटाइन और कार्बोएनाइन से आते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोकैटाइंस कहते हैं, जब नेगेटिव कार्बोनाइन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कार्बन पर चार्ज है, यह हमारे पास भी कार्बोनियम आयन है, लेकिन ये कार्बोनियम आयन हमारे पास एरोमेटिक रिंग में है, इसी वजह से इसको अरेनियम आयन कहते हैं, ठीक है। सिंपल आपको समझा कि इसको हम अरेनियम आयन कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्रिएट हुआ है इस एरोमेटिक रिंग में, तो इसी वजह से इसको हम अरेनियम आयन कहते हैं। अब यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसमें रेजोनेंस होता है। ये वाला जो रेड वाला आपको नजर, ये बॉन्ड यहाँ पर यहाँ पर शिफ्ट होता है। जब यहाँ पर शिफ्ट होता है तो ये दोनों की वैलेंसी टू कंप्लीट होते हैं, इसकी वैलेंसी कम होती है तो फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आता है। फिर यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, तो फिर दोबारा इसकी वैलेंसी कंप्लीट होता है, तो फिर ये कार्बन ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो ओवरऑल ये हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड्स की सूरत में भी लिख सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड हमारे पास द सम ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसको हमने यहाँ पर लिखा हो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से होता है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर नहीं होता। तो ये हमारे पास एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, और ये रेजोनेंस इसलिए होता है कि ये स्टेबलाइज कर लेते हैं इस अरेनियम आयन को, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है हमारे पास डीप्रोटीनेशन। डीप्रोटीनेशन हम सिंपल इसको कहते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। एंड रिकवरी ऑफ कैटालिस्ट, इसको हम दूसरे नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीसरे स्टेप्स को रिकवरी ऑफ कैटालिस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारे पास एक कार्बोनियम आयन है, इनसे आप कोई भी उठा सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला उठाया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में ये बना, न्यूक्लियोफाइल प्लस कैटालिस्ट, ये दोबारा ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन आयन पर अटैक कर लेता है। तो सिंपल यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन आयंस को दे देते हैं, तो जब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ये एरोमेटिक रिंग को दे देते हैं, तो ये H+ की सूरत में बाहर निकलता है, और जब ये H+ की सूरत में बाहर निकल लेते हैं तो ये इस न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक कर लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब ये इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो दोबारा हाइड्रोजन और ये न्यूक्लियोफाइल बनता है, ठीक है। जब हम क्लोरीनेशन और सल्फोनेशन नाइट्रेशन ये पढ़ेंगे तो वहाँ पर और भी हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह ये वाला मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बार बार हम पढ़ेंगे। तकरीबन 5 एग्जांपल है, इस पर सब हम कवर करेंगे और डिटेल के साथ ये वाला टॉपिक भी समझ आएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको ये याद रखना है, अगर यहाँ पर आप इसको नहीं समझते तो फिर ये जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं वहाँ पर आप नहीं समझ सकते। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को दे देते हैं तो ये H+ की सूरत में बाहर निकल लेता है, और बाहर निकलने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन रिकवर हो जाते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। और कैटालिस्ट जो यहाँ पर होता है जिसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच होते हैं, दोबारा कैटालिस्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये था सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अब इसके बाद हम इसके डिफरेंट टाइप है, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास है क्लोरीनेशन के साथ साथ इसमें ब्रोमिनेशन भी आते हैं, ठीक है। ये सब क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन सेम टर्म से सेम मैकेनिज्म फॉलो कर लेता है, ठीक है। इसी तरह सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन और इसाइलेशन, ये सब हम कवर करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तकरीबन दो एग्जांपल यानी दो एग्जांपल हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।